डियर स्टूडेंट्स, इस लेक्चर के अंदर हम लीनियर रिग्रेशन मॉडल को मुकम्मल तौर पर तैयार करेंगे और देखेंगे कि लीनियर रिग्रेशन मॉडल जो है वो किस तरीके से वर्क करता है। इससे पहले लेक्चर के अंदर हमने इस बात को डिटेल के अंदर डिस्कस कर लिया है कि हमने ये स्टैटिस्टिकल मॉडल जो है वो कैसे बनाना है। उसके 5 स्टेप होते हैं और उन्हीं 5 स्टेप की मदद से हम लीनियर रिग्रेशन मॉडल को जो है वो बिल्डअप करते हैं। उसके लिए सबसे पहले लीनियर रिग्रेशन होती क्या है। एक्चुअली ये सारी जो चीजें हैं ये मशीन लर्निंग, जो सुपरवाइज्ड लर्निंग और अनसुपरवाइज्ड लर्निंग की होगी, उन्हीं की तरफ जो है वो यानी कि डेटा साइंस की तरफ हम जा रहे हैं। मशीन को लर्न करने की ट्राई जो है वो करने की कोशिश कर रहे हैं। उसके लिए फिर हमें एक मॉडल बनाना पड़ता है। उस मॉडल को फिर हम ट्रेन करते हैं जो कि हमारे लिए फ्यूचर प्रेडिक्शन कर सकता है। ये मतलब कि एक स्टोरी है कि किस तरीके से मशीन लर्निंग जो है वो वर्क करती है, उसी की तरफ जो है वो हम मूव कर रहे हैं। लीनियर रिग्रेशन सबसे पहले क्या होती है? स्टैटिस्टिकल मॉडल दैट डिस्क्राइब द रिलेशनशिप, जो कि रिलेशनशिप बताती है बिटवीन द टू वेरिएबल्स। ये दो वेरिएबल्स के दरमियान ये वाला मॉडल जो है वो रिलेशनशिप बताता है, यानी कि x के चेंज होने से y कितना चेंज हो जाएगा। या इस तरीके से भी हम कह सकते हैं, फॉर एग्जांपल आज जो है वो हमारे पास टेम्परेचर कितना है जिससे गर्मी की शिद्दत कितनी होगी, ठीक है। यानी कि टेम्परेचर के वेरी करने से जो हॉटनेस है वो इंक्रीज या डिक्रीज कर जाएगी, यानी कि ये डायरेक्ट रिलेशनशिप हो गया। इसी तरीके से हम ये भी कह सकते हैं कि अगर हवा का प्रेशर जो है वो ज्यादा होगा तो उससे रेन के चांसेस जो है वो ज्यादा हो जाएंगे। यानी कि बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो डायरेक्टली एक दूसरे को रिलेट कर रहे होते हैं। तो उन सब चीजों का अगर हम मॉडल बनाएंगे तो वो कौन सा मॉडल बनेगा? लीनियर रिग्रेशन मॉडल बनेगा, जो कि दो वेरिएबल्स के दरमियान रिलेशनशिप को डिटेल के साथ डिस्क्राइब करता है। अब हम अपना मॉडल बिल्ड करने के लिए मैं आपके साथ एक एग्जांपल शेयर करता हूं, जो कि ये आपकी बुक में दी हुई है कि हम फॉर एग्जांपल एक फ्रूट स्टॉल की बात करते हैं कि एक फ्रूट स्टॉल वाला पर्सन है, उसके पास जो है वो कस्टमर्स आते हैं डेली बेस के ऊपर, और उन कस्टमर जितने ज्यादा कस्टमर्स होंगे साफ जाहिर है कि उसकी अर्निंग भी उतनी ही ज्यादा होगी। हमने उससे पूछा कि आपके जो है वो डेली कस्टमर्स और उनकी अर्निंग का डेटा दे, तो उसने हमें 5 दिन का ये डेटा दिया। यानी कि अगर उसके 10 कस्टमर्स हैं तो वो 500 अर्न करता है, 15 कस्टमर है तो 700 अर्न करता है, 20 कस्टमर्स हैं तो 900 अर्न करता है, 25 है तो 1100, 30 कस्टमर्स हैं तो वो 1300 जो है वो अर्न करता है। ये उसने 5 डेज का डेटा जो है वो हमें प्रोवाइड कर दिया। अब हम इस डेटा को देखकर अपना एक लीनियर रिग्रेशन का मॉडल बनाते हैं। तो सबसे पहले ये स्टेप 1 है जिसके अंदर हम डेटा को कलेक्ट करते हैं या प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करते हैं। इससे पहले जो है वो प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड, और प्रॉब्लम का मैंने ये बता दिया कि हमने जो है वो ये देखना है कि वो अगले 6 डे में कितनी अर्निंग करेगा। We want to know that कि is on the behalf of this data 6 डे में अर्निंग क्या होगी। सबसे पहले हमें लीनियर रिग्रेशन का जो भी हम मॉडल बनाने लगे हैं उसका हमें फार्मूला आना चाहिए। सेकंड नंबर पर यानी कि पहले नंबर पर हमने डेटा कलेक्ट कर लिया, जो भी हिस्टोरिकल डेटा हमने कलेक्ट करना है क्योंकि हम मॉडल उसी बेस पर बना रहे हैं, तो हिस्टोरिकल डेटा हमने कलेक्ट कर लिया। सेकंड नंबर पर जो भी हम मॉडल बनाने जा रहे हैं, यानी कि अगर हम लॉजिस्टिक रिग्रेशन की बात करेंगे तो उसका हम फार्मूला देखेंगे, अगर हम के मीन क्लस्टरिंग की बात करेंगे तो उसका फार्मूला देखेंगे। इसी तरीके से हम अगर यूक्लिडियन एल्गोरिथम इस्तेमाल करेंगे तो उसका फार्मूला देखेंगे। यानी कि जो भी मॉडल होगा उसका एक अपना फार्मूला होगा। तो इसका फार्मूला क्या है लीनियर रिग्रेशन का? बीटा नॉट प्लस बीटा 1 इनटू x प्लस e। ये x प्लस e नंबर ऑफ द कस्टमर्स होते हैं, नंबर ऑफ द कस्टमर्स। यानी कि इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूं। बीटा नॉट हमारे पास क्या चीज है? इंटरसेप्ट व्हेन x इज इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू 0 मीन व्हेन देयर इज नो कस्टमर, यानी कि अगर कस्टमर नहीं होगा कोई भी तो हमारे पास इंटरसेप्ट फॉर्म क्या आएगी। यानी कि अगर लीनियर इक्वेशन की बात करूं तो ये हमारे पास x एक्सिस होता है, y एक्सिस होता है और ये हमारे पास x एक्सिस होता है। अगर मैं ये वाली लाइन एक ड्रा करूं तो ये लीनियर हमारे पास इक्वेशन होती है। ये यहां पर y एक्सिस को कट कर रही है, y एक्सिस को उसको बोलते हैं x इंटरसेप्ट, और यहां पर
ये x एक्सिस को कट करती है, ये y इंटरसेप्ट है और ये हमारे पास क्या होगा, x इंटरसेप्ट होगा। तो ये हमारे पास है कि when there is x is equal to 0 what is the value of the, यहां पर इस वक्त यानी कि अगर x 0 हो तो y की वैल्यू क्या होगी, this indicates the बीटा नॉट। उसके बाद है जी बीटा 1 स्लोप ऑफ द लाइन, इस लाइन की स्लोप कितनी है, ढलान कितनी है, शोज द चेंजेस यानी कि चेंजेस कितना आ रहा है, यानी कि अगर यहां से मैं देखूं कि चेंजेस कितना आ रहा है तो यहां पर मैं आपको इंडिकेट बिल्कुल डायरेक्ट कर सकता हूं कि यहां पर 5 कस्टमर चेंज हो रहे हैं, यानी कि 5 तादाद बढ़ रही है, लेकिन उससे अर्निंग कितनी बढ़ रही है, उससे अर्निंग जो है वो 200 बढ़ रही है। इसी तरीके से फिर 5 चेंज हो गए, अर्निंग फिर 200 बढ़ गई, अर्निंग कस्टमर की तादाद फिर 5 चेंज हो गई, अर्निंग फिर 200 बढ़ी, यानी कि हर 5 कस्टमर के बढ़ने से अर्निंग जो है वो कितनी बढ़ रही है, 200 बढ़ रही है। तो इस वजह से हमारे पास बीटा नॉट की वैल्यू जो है वो चेंजेस के ऊपर कैलकुलेट हो जाएगी। और एप्सिलॉन से मुराद है एरर कितना है, एरर मीन कि जो एक्चुअल अर्निंग आएगी हम आखिर पर कैलकुलेट करेंगे माइनस जो मॉडल ने अर्निंग दी उसके अंदर जितना भी डिफरेंस होगा, दिस इज कॉल्ड द एरर। तो ये हमारे पास फार्मूला एक्सप्लेन हो गया, यानी कि दो चीजें मैंने कर दी, आपको डेटा भी कलेक्ट कर दिया और उसके ऊपर जो है वो मैंने फार्मूला भी एक्सप्लेन कर दिया। तीसरे नंबर पर हम मॉडल को बिल्ड करते हैं, यानी कि हम डेटा पुट करते हैं जो हमारा एक्चुअली फार्मूला है। सबसे पहले हम बीटा 1 कैलकुलेट करते हैं। तो बीटा 1 मैंने आपको जिस तरीके से बताया, चेंजेस कितना आ रहा है अर्निंग के अंदर 200 और कस्टमर की तादाद कितनी चेंज हो रही है 5। तो अगर हम चेंजेस ऑफ अर्निंग टू द चेंजेस ऑफ द यूनिट्स करें तो हमारे पास ये 40 आएगी, यानी कि स्लोप इसकी कितनी बनेगी, हमारे पास 40 बनेगी। तो सबसे पहला हो गया कि लीनियर रिग्रेशन को जब भी आपने मॉडल बिल्ड करना है तो उसकी सबसे पहले क्या कैलकुलेशन करनी है, आपने स्लोप की कैलकुलेशन करनी है, दैट इज द बीटा 1। बीटा 1 कैलकुलेट और ये हम अपने डेटा से निकालते हैं कि स्लोप जो है वो हमारे डेटा से निकल आती है, ठीक है। y ओवर x ये हम लिख सकते हैं, जिसका फार्मूला हमारे पास होता है y2 y1 ओवर x2 x1, ये स्लोप का फार्मूला हमारे पास होता है। तो आप मैथमेटिक्स की किसी भी स्लोप का फार्मूला जो है वो निकाल सकते हैं, y ओवर x भी हम कर सकते हैं। फिर उसके बाद जो है वो हमने निकालनी है इंटरसेप्ट फॉर्म व्हेन x इज इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू 0 से मुराद है कि देयर इज नो कस्टमर। तो हाउ इट कैन पॉसिबल कि अगर कस्टमर ही नहीं आएगा तो फिर इसको क्या अर्निंग हो सकती है, लेट्स चेक। हम यहां पर देखेंगे कि इसकी अर्निंग हो जाएगी और एट द एंड में आपको रीजन बताता हूं। बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, फॉर एग्जांपल कोई भी कस्टमर ना आए, हो सकता है कि उसको जो है किसी और जगह से अर्निंग आ जाए, हो सकता है कि उसको अर्निंग जो है किसी फ्रूट मंडी से हो जाए, हो सकता है कि उसकी अर्निंग जो है किसी और काम करने की वजह से हो जाए। सो एक यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि जब रियल लाइफ प्रॉब्लम्स की बात करते हैं और हमारे जो बिल्डिंग मॉडल्स होते हैं उनके दरमियान काफी डिफरेंस होता है, यानी कि रियल लाइफ के अंदर बहुत सारे सिनेरियोज, बहुत सारे फैक्टर्स, बहुत सारी ह्यूमैनिटी लेवल्स और चीजें आ जाती हैं, जबकि मॉडल जो है वो उन चीजों को नहीं देख रहा होता। हम उस चीज को ट्रेन कर लेते हैं बाय गिविंग द मोर डेटा, ट्रेनिंग हो जाती है। अब यहाँ पर हम देखते हैं, सबसे पहले ये हमने बीटा 1 निकाल लिया। अब हम अपने फार्मूले के अंदर वैल्यू पुट करते हैं, यानी कि हमने लिखा था y इक्वल टू बीटा नॉट प्लस बीटा 1 मल्टीप्लाई बाय कस्टमर। फॉर एग्जांपल मैं इस पहली वैल्यू को टेक करता हूं कि मेरे पास 10 कस्टमर थे और उनकी अर्निंग जो थी 500, यानी कि मैंने y की वैल्यू 500 ले ली, ये अर्निंग है। y की वैल्यू 500, बीटा नॉट की वैल्यू हमने मालूम करनी है, ठीक है जी। बीटा 1 की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली 40 और कस्टमर है कि उस वक्त हमारे पास 10, यानी कि ये 10 कस्टमर्स के लिए हम बीटा नॉट में इंटरसेप्ट व्हेन x इक्वल टू 0, यानी कि जब नो कस्टमर होगा तो फिर क्या अर्निंग हो सकती है या नहीं हो सकती। तो एक्चुअली बाहर तो लगता है कि भाई कस्टमर नहीं आएगा तो अर्निंग नहीं होगी, लेकिन जब हम वैल्यूज को कैलकुलेट करते हैं, ये 400 बन गया, 400 उस तरफ जाकर माइनस हो जाएगा, 500 से 400 माइनस किया तो 100 आ गया, तो बीटा नॉट की वैल्यू 100 आ गई। इट मींस दैट कि व्हेन देयर इज नो कस्टमर, सो फिर भी जो फ्रूट स्टॉल वाला है उसको 100 रुपए जो है वो लाजमी तौर पर आएंगे। ये इंडिकेट इस चीज की है। अच्छा, ये अर्निंग कहां से आई? देयर आर द मैनी फैक्टर्स, इसको हम नहीं अभी डिस्कस करते क्योंकि ये डिटेल के साथ बात हो जाएगी कि जो रियल लाइफ प्रॉब्लम्स के अंदर होते हैं बहुत सारे फैक्टर्स जो हैं वो इन्वॉल्व हो जाते हैं। जिस तरीके से मैंने एक्सप्लेन किया कि स्टैटिस्टिकल मॉडल या मशीन लर्निंग मॉडल जो हैं वो ह्यूमन लेवल के मॉडल्स के बहुत ज्यादा डिफरेंट होते हैं।
ठीक है जी। तो इस बात के ऊपर बहुत ज्यादा डिटेल नहीं करते, हम सिर्फ ये कह सकते हैं कि अदर फैक्टर्स की वजह से उसको 100 अर्निंग जो है वो हो रही है। अब हमारे पास जो है फिर फार्मूला हमारे पास क्या बन गया, उसी फार्मूले को हम फिर क्या लिख सकते हैं कि y = बीटा नॉट की वैल्यू हमने निकाली 100 व्हेन देयर इज नो कस्टमर, और बीटा 1 जो है वो हम हर एक डेटा के लिए अलग कर लेंगे और मल्टीप्लाई बाय कस्टमर, यानी कि हमारा जो एक्चुअल फार्मूला है वो अब ये वाला जो है वो बन गया। इस मॉडल में इस फार्मूले के ऊपर हम 4 स्टेप और 5 स्टेप करते हैं। चौथे नंबर पर हम करते हैं जी उस मॉडल को जो हमने इक्वेशन बनाई, ये मॉडल हमने बना लिया, ये स्टैटिस्टिकल मॉडल बना लिया, इसके ऊपर हम इंटरप्रिटेशन करते हैं कि क्या ये हमें कोई वैल्यू देता है, क्या ये अर्निंग कर प्रेडिक्शन करता है या नहीं करता। लेट्स से मैं 22 कस्टमर्स की बात करता हूं कि मेरे पास 22 कस्टमर्स हैं, तो फिर अर्निंग कितनी आएगी, इसी फार्मूले के अंदर मैंने वैल्यू पुट की 100 + 40, बीटा 1 की वैल्यू हमने 40 निकाली थी, 100 उसी तरीके से, और कस्टमर की हमारे पास क्वांटिटी कितनी है 22, मैंने जब ये निकाला तो इसने मुझे आंसर दे दिया 980। इट मींस दैट कि ये जो है वो अर्निंग दे रहा है, हमारा जो स्टैटिस्टिकल मॉडल है वो अर्निंग तो हमें दे रहा है, यानी कि हमें निकाल कर आंसर तो दे रहा है ऑन द बिहाफ ऑफ आवर फार्मूला, जो हमने फार्मूला दिया था उसके बिहाफ के ऊपर 980 आ। जब हम इंटरप्रिटेशन कर लेते हैं तो क्या ये इंटरप्रिटेशन ठीक है या नहीं ठीक, उसके लिए फिर हम मॉडल को क्या करते हैं, टेस्ट करते हैं क्या हमारा मॉडल ठीक है या हमारा मॉडल ठीक नहीं है। चलिए जी हम चेक करते हैं। 5 डे का डेटा ये था, 6 डे पे हमारे पास क्या है, 6 डे के ऊपर उसने बताया कि मुझे जो है जो अर्निंग आई है 28 मेरे पास कस्टमर आए थे और मेरे पास अर्निंग आई है जी 1250 रुपए, ये मेरे पास अर्निंग जो है वो आई 1250 रुपए, ये उसने बताई। अब हम अपना मॉडल टेस्ट करते हैं। हमने अपना फार्मूला लगाया 100 + 40 × 28, कस्टमर की तादाद भी हमें 28 है, तो ये हमने जब लगाया तो हमारे पास आंसर कितना आया 1230। एक्चुअल का आंसर कितना था 1250, हमारे पास आंसर कितना आया 1230, एरर कितना आया 1230, यानी कि जो एक्चुअल जो हमारे मॉडल में थी माइनस जो एक्चुअल वैल्यू थी तो -30। इट मींस दैट कि एरर मौजूद है, हमारे मॉडल के अंदर अभी एरर मौजूद है, अभी हमारा मॉडल जो है वो ट्रेन मुकम्मल तौर पर नहीं हुआ। इससे क्या मुराद है, इससे मुराद है कि अभी और फैक्टर्स हैं जो इस मॉडल के अंदर एंटर होने चाहिए जिससे जो है वो हमारा आंसर जो है वो करेक्ट हो सके, ठीक है। तो इस वजह से यानी कि ये एक इंडिकेटर्स भी होते हैं कि अगर हमारे पास एरर कम होगा यानी कि हमारी एक्चुअल वैल्यू और जो कैलकुलेटेड वैल्यू है अगर मैच कर जाते हैं तो इट मींस दैट हमारी एक्यूरेसी बहुत अच्छी है, हमारा मॉडल ठीक है। अगर हमारे पास एरर बड़ा होता है तो इससे मुराद है कि मॉडल्स के अंदर अभी कमी है, उसको ट्रेनिंग की जरूरत है। इसी तरीके से अगर मैं इसी मॉडल की बात करूं तो इसको मैं मजीद कैसे ठीक कर सकता हूं, तो सबसे पहले मैं कस्टमर का और डेटा लूंगा और ज्यादा डेटा के ऊपर मॉडल को ट्रेन करेंगे, सिर्फ 5 डे का डेटा नहीं करेंगे बल्कि हम पूरे मंथ का, पूरे 2 मंथ का, पूरे साल का डेटा जब हम ट्रेन करेंगे तो एरर जो है वो आहिस्ता आहिस्ता क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। और भी कुछ फैक्टर्स होंगे जो कि जब हम डेटा लेंगे तो उससे हमें नजर आएंगे। फॉर एग्जांपल हो सकता है कि ये जो 25 कस्टमर्स हैं वो एक ही फैमिली के होंगे, हो सकता है कि वो एक ही टाइम में या एक ही टाइम सिनेरियो के अंदर जो है वो उन्होंने खरीद ली हो, ठीक है। फैमिली के साइज के ऊपर भी ये चीज डिपेंड करती है, नंबर ऑफ द कस्टमर फैक्टर्स के ऊपर भी हो सकता है कि जिस दिन जो है वो ये कस्टमर कम है उस दिन रेनी डे हो तो कस्टमर जो है वो कम आया हो। देयर आर द मेनी अदर फैक्टर्स व्हिच आर वी नॉट इंक्लूड इन दिस फार्मूला, बट ऑन द रियलिटी ऑन द अदर हैंड जब हमने मॉडल बनाना है तो उन सारे फैक्टर्स को हम जो है वो मद्देनजर रखेंगे। तो मोर डेटा मोर ट्रेनिंग gives the accuracy of the model। ये है लीनियर रिग्रेशन मॉडल। इससे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लॉजिस्टिक रिग्रेशन मॉडल की थोड़ी सी डिफरेंस देखेंगे कि वो लीनियर मॉडल से जो है वो किस तरीके से डिफरेंट है। थैंक यू।